रूस यूक्रेन जंग में जेलेंस्की की चाल पर पुतिन ने जबरदस्त पलटवार किया है। खबर है कि जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ मिलकर 20 सूत्रीय फॉर्मूले से पुतिन को फंसाने की कोशिश की, लेकिन 1400 दिनों से जंग कर रहे पुतिन ने यूक्रेन पर ऐसे हमले करवाए कि अब जेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास इलाका पुतिन को देने को तैयार हो गए। रिपोर्ट दिखाते हैं। चौदह 1400 दिन बाद हार गए जेलेंस्की, डॉनबास पर अब पुतिन का कब्जा। इस वक्त रूस यूक्रेन जंग ऐसे मौके पर पहुंच चुकी है जहां जेलेंस्की के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो पुतिन की शर्तें मान लें या फिर नए साल 2026 में यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा रूसी हमला सहने के लिए तैयार हो जाएं। रूस यूक्रेन जंग को 1400 दिन पूरे हो चुके हैं। 3 साल 8 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन अभी तक रूस को अपनी जमीन से खदेड़ नहीं पाया। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 1800 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला और पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले डॉनबास पर रूस ने 80 से 85% इलाके पर कब्जा कर लिया है, या यूं कहें कि पुतिन ने यूक्रेन का पूर्वी किला जीत लिया है। इधर चौंकाने वाली खबर यह है कि जेलेंस्की राष्ट्रपति ट्रंप को संकेत दे चुके हैं कि यूक्रेन रूस को डॉनबास का इलाका सौंप सकता है अगर रूस पूर्वी यूक्रेन के बचे हुए इलाकों से अपनी सेना वापस बुला ले। हैरानी की बात तो यह है कि जेलेंस्की लगभग 100 घंटे पहले यही दावा कर रहे थे कि यूक्रेन रूस को ना तो डॉनबास देगा और ना ही यूक्रेन की 1 इंच जमीन देगा। लेकिन रूस के तूफानी हमलों ने अब जेलेंस्की की बोलती बंद कर दी है। अमेरिका को छोड़कर जो नेटो और यूरोपियन यूनियन के देश यूक्रेन से लगातार जंग करने की अपील कर रहे थे, वो भी अब जेलेंस्की को भरोसा नहीं दिला पाए कि अमेरिका के बिना नेटो और यूरोपीय यूनियन के बाकी देश रूस को यूक्रेन की जमीन से खदेड़ने में मदद कर पाएंगे। अभी के ताजा हालात ये हैं कि जेलेंस्की अब 20 सूत्रीय फॉर्मूले के जरिए पुतिन के सामने हथियार डालने को तैयार हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पुतिन अब रत्ती भर भी जेलेंस्की के प्रस्ताव पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। पहले तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस ने डॉनबास पर पिछले 5 महीनों से तूफानी हमले करके एक तरह से यूक्रेन के साथ साथ अब यूक्रेन के समर्थक 81 देशों को भी चारों खाने चित कर दिया है। डॉनबास पर 90% रूसी कब्जा। अब पुतिन को 10% डॉनबास देंगे जेलेंस्की। राष्ट्रपति जेलेंस्की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड समेत नेटो और यूरोप के लगभग 80 देशों की सैन्य मदद और समर्थन भी रूस को झुका नहीं पाएगा। जेलेंस्की ने 1 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2025 तक पेरिस, लंदन, बर्लिन, ब्रसेल्स और वॉशिंगटन समेत यूरोप और पश्चिमी देशों से रूस के खिलाफ रणनीतिक प्लान बनाने की कोशिश की, लेकिन दिक्कत जेलेंस्की के सामने ये रही कि इस दौरान रूस के सबसे बड़े और ज्यादा हमले पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर करे गए ताकि जेलेंस्की की सारी प्लानिंग फेल की जा सके, और इसका असर भी साफ साफ देखा जा सकता है। खबर यह है कि रूस ने अब तक 90% तक के डॉनबास पर कब्जा कर लिया है और अब जेलेंस्की भी शर्तों के साथ पूरा डॉनबास रूस को देने तैयार हो गए हैं। पुतिन को डॉनबास देंगे जेलेंस्की, 20 सूत्रीय फॉर्मूला हुआ तय। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ तैयार 20 पॉइंट शांति योजना का खुलासा किया, जिसमें पूर्वी क्षेत्रों में डीमिलिटराइज्ड जोन बनाने की सहमति जताई गई, बशर्ते रूस भी अपनी सेनाएं पीछे हटाए। अमेरिका और यूक्रेन ने युद्ध समाप्ति के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनाई, लेकिन डोनेस्क क्षेत्र की बची हुई जमीन और जापोरेजिया न्यूक्लियर प्लांट पर अभी भी विवाद बाकी है।
यूक्रेन और अमेरिका ने हफ्तों की बातचीत के बाद यूक्रेन शांति योजना का एक संशोधित ड्राफ्ट तैयार किया है। पहले के ड्राफ्ट में वो 28 सूत्रीय योजनाएं थी, जिनके कई बिंदुओं पर यूक्रेन सहमत नहीं था। यूक्रेन का कहना था कि पहले वाली योजनाओं ने यूक्रेन को आत्मसमर्पण की ओर धकेल दिया था, लेकिन अब उसे 20 सूत्रीय फ्रेमवर्क में बदल दिया गया है। यूक्रेनी मीडिया क्यू इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के बीच 3 पक्षीय सुरक्षा गारंटी ड्राफ्ट तैयार किया गया। साथ ही साथ यूक्रेन और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी समझौता भी किया गया। ये योजना युद्ध रोकने, सुरक्षा की गारंटी देने और यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर केंद्रित है। अमेरिका ने इस मसौदे को रूस को सौंप दिया है और मॉस्को से जल्द जवाब की भी उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस सहमत होता है तो युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन क्षेत्रीय विवाद अभी भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। यानी जो ज़ेलेंस्की रूस को यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी देने तैयार नहीं थे, वह पूर्वी यूक्रेन का बड़ा इलाका डॉनबास देने को तैयार हैं। बस पुतिन कुछ शर्तें ज़ेलेंस्की की मान लें। लेकिन ताजा खबर यह है कि रूस ने प्रस्तावित क्रिसमस सीज फायर को ठुकरा दिया है, जबकि यूक्रेन, अमेरिका ने इसे शांति की दिशा में सिग्नल माना है। 25 दिसंबर 2025 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा पेश किए गए नए 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को उसकी वर्तमान स्थिति में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। क्रेमलिन ने कहा है कि वो इस योजना को वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं करेगा और इसमें बड़े संशोधनों की मांग की है। रूस का कहना है कि इस प्रस्ताव में उसकी प्रमुख चिंताओं जैसे नेटो के विस्तार पर प्रतिबंध, यूक्रेन की तटस्थ स्थिति और इन सब का समाधान नहीं किया गया है। रूस ने अग्रिम पंक्ति पर विदेशी सैनिकों की उपस्थिति के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके अतिरिक्त रूसी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कोई भी समझौता युद्ध के मैदान की वर्तमान वास्तविकताओं यानी कब्जे वाले क्षेत्रों पर रूसी नियंत्रण पर आधारित ही होनी चाहिए। Напередодні Різдва русські вкотре показали, хто вони насправді. Масовані обстріли, сотні шахедів, балістика, кинджали – все було. Так б'ють безбожники, так роблять ті, хто не має абсолютно нічого спільного з християнством і будь-чим людським. Але ми тримаємось, ми підтримуємо один одного і ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими, за всіх, хто в полоні, щоб повернулися додому. इधर रूस ने क्रिसमस के मौके पर भी यूक्रेन पर हमले नहीं रोके हैं। खबर है कि यूक्रेन ने भी रूस के कई इलाकों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की ताकि रूस को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले करके ड्रोन और मिसाइल दाग दिए, जिसमें कम से कम 3 लोग मारे गए, कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। रूसी सेनाओं ने डोनेस्क क्षेत्र के सेवरस्क शहर पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है, जो क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क जैसे किले बंद शहरों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र पर लगातार हमले तेज किए हैं, जिसके बंदरगाह और ऊर्जा सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। ज़ेलेंस्की ने इसे रूस की समुद्री पहुंच ब्लॉक करने की कोशिश बताया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स का दावा, युद्ध नहीं रोकेगा रूस। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के युद्ध लक्ष्य अपरिवर्तित हैं, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं जो उन्होंने मंसूबा पाला है। वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं, भले ही शांति वार्ताएं चलती रहें। रूस ने प्रस्तावित क्रिसमस सीज फायर को भी ठुकरा दिया, जबकि यूक्रेन और अमेरिका ने इसे शांति की दिशा में सिग्नल माना था। यूक्रेन ने रूस के तुला क्षेत्र में सिंथेटिक रबर प्लांट और क्रीमिया में ड्रोन स्टोरेज पर भी हमले कर दिए। रूसी सेनाओं ने 2025 में यूक्रेन के लगभग 1800 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा किया, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। लगभग 3,82,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं।
यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 90 बिलियन यूरो का लोन देने पर भी सहमति जताई है, जो रूस के द्वारा मुआवजा दिए जाने पर ही चुकाना होगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि शांति योजना में यूक्रेन को नेटो जैसे मजबूत सुरक्षा गारंटी मिलेगी और रूस के साथ नॉन अग्रेशन एग्रीमेंट होगा, तब जंग रुकेगी। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए रूस यूक्रेन जंग रुकने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। В переговорном процессе по украинскому регулированию, я имею в виду в переговорном процессе Соединенными Штатами Америки, наблюдается медленное, но верное продвижение вперед. И оно сопровождается, как уже неоднократно подчеркивалось, крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств, прежде всего как раз вот этими западноевропейскими, торпедировать эти усилия, пустить под откос все достигнутые дипломатические наработки. В диалоге с американской администрацией неизменно призываем коллег активно противостоять этому деструктивному процессу. डॉनबास क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को लेकर दिसंबर 2025 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति काफी तनावपूर्ण और निर्णायक मोड़ पर है। रूस ने भले ही पूरे डॉनबास पर अपना कब्जा नहीं किया हो, लेकिन वो इसके बहुत बड़े हिस्से पर यानी लगभग 80 से 85% इलाके पर अपना नियंत्रण कर चुका है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि रूस और यूक्रेन के लिए डॉनबास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जरा आप गंभीरता से इसे समझ लीजिए। रूस ने अभी तक 100% डॉनबास नहीं जीता है, लेकिन उसकी स्थिति बेहद मजबूत है। दरअसल पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क को मिलाकर डॉनबास बना है। लुहांस्क पर रूस का लगभग 99% क्षेत्र पर नियंत्रण है और डोनेस्क के लगभग 70 से 75% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। पुतिन ने दिसंबर 2025 में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन डॉनबास के बचे हुए हिस्से से अपनी सेना हटा ले, वरना रूसी सेना सैन्य बल से इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगी। ताजा सैन्य अपडेट के मुताबिक रूसी सेना ने डोनेस्क क्षेत्र के रणनीतिक शहर सिवर्स्क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसके अलावा इवानोपिलिया से भी यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ा है। इन कब्जों के बाद रूस अब क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क जैसे बड़े शहरों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। पोक्रोवस्क डॉनबास का सबसे महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब है। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने शहर के बाहरी हिस्सों और कुछ शहरी इलाकों में भी प्रवेश कर लिया है। हालांकि यूक्रेन अभी भी शहर के कुछ हिस्सों में मौजूद है और इसे बचाने के लिए भीषण लड़ाई लड़ी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पोक्रोवस्क का गिरना यूक्रेन के लिए डॉनबास में सबसे बड़ी हार होगी। रूस अब डॉनबास को जीतने के बहुत करीब है, लेकिन यूक्रेन की सेना अभी भी कुछ महत्वपूर्ण गढ़ों जैसे कि क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क को थामे हुए है। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन जंग रुकने के आसार बेहद कम हैं। ज़ेलेंस्की का 20 सूत्रीय फॉर्मूला रूस को जरा भी पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में रूस साल 2026 में भी यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले जरूर करेगा।